सरासर। ध्यान से देखो अब कैसे करना होता है काम, अगर कोई ऐसा टास्क मिले तो कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ पे आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, क्लास 3। ठीक है। क्लास 3 में मैंने एक नई फाइल बनाई, third.jsx। ठीक है। फंक्शन थर्ड, कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। चलो, अभी हमने क्या बोला। अभी हम ये बोलते हैं कि यार हमारा टास्क क्या था। पहले टास्क एक ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक कलर ड्रॉ पे आओ, टास्क यहाँ पे आते हैं। टास्क हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट सॉर्ट ऑफ एसओपीस, एसओपी बना लेते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें क्या करना था। एक साइड यहाँ लोगो था, और एक साइड यहाँ पे एक इमोजी था, जो लाइट और डार्क को डिफरेंशिएट कर रहा था। और यहाँ पे इनके मल्टीपल कंटेंट्स थे। ठीक है। यहाँ यहाँ पे इनके मल्टीपल कंटेंट्स थे। ठीक है। और वो लाइट और डार्क मोड में स्विच हो रहे थे। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब इसी की मैंने एक सीएसएस भी बना दी साथ में, third.css। सीएसएस में मैंने कुछ क्लास लिख दी कि जो लाइट, जब लाइट होगा तब क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर वाइट, और टेक्स्ट कलर ब्लैक। और जब डार्क हो तब क्या हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। ये दो मेरे कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक डिव बना लो। बना लीजिए, डिव बना ली। डिव में एक एक नैप बार बना लो। बना लिया जी, नैप बार भी बना लिया। इसमें एक लोगो बना लो। जी, लोगो बना लिया। यहाँ पे लिख भी दो, H1 में लोगो। बिल्कुल लिख दिया लोगो। या लोगो ना बनाना हो तो डायरेक्ट H1 में लोगो लिख दो। और दूसरी तरफ मेरा क्या आ जाएगा, हमारा आइकन आ जाएगा। अब आइकन कहाँ से आएगा, तो आइकन लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट आइकन्स पे। रिएक्ट के पास इनबिल्ट आइकन्स होते हैं, हम उनका यूज करेंगे। ठीक है। तो पहले उनको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से npm आई रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर लेंगे, npm पे आके कॉपी कमांड करके। फोल्डर तो नहीं है कोई, सब नहीं है। इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा स्टेप, बैक चलते हैं, रिएक्ट आइकन्स पे आओ। ये रहे रिएक्ट आइकन। अब हमें क्या चाहिए, रन चाहिए। रन है मेरे पास कुछ ऐसा। तो इस कंपोनेंट को उठाओ, यहाँ पे, यहाँ पे डॉट आइकन्स करके बनाओ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि बिना इंपोर्ट करे चलेगा नहीं है। इंपोर्ट हो गया। अब ऐसे ही ना एफ ए मून कर लो, F A मून। ठीक है। अब जरा npm रन डेव करो, देखते हैं कैसा दिख रहा है हमें। और आप डॉट जेसिस पे आओ, और यहाँ बोल दो, हाँ,
देखो ऐसा आ रहा है कुछ। ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को इस स्नैप बार को मैं क्या देना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स डॉट नैप बार डिस्प्ले फ्लेक्स। बट एक लाइन में नहीं आएगा क्योंकि अभी ये CSS अटैच नहीं हुई है। ये वाली CSS इससे अटैच करनी पड़ेगी ना। तो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश थर्ड डॉट CSS। ठीक है जी। अभी बस मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अभी मैंने कोई फंक्शनैलिटी नहीं करी है। अभी आप खुद देख लो, मैंने कोई फंक्शनैलिटी नहीं करी है, बस इंस्टॉल करा है रिएक्ट आइकन्स, आइकन को इंपोर्ट करा है, यूज करा है, बस दैट्स ऑल। अब देखो आ गया ना। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है। और इन दोनों में, इसमें और इसमें साइज दे दो 30, 40। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब नैव बार के बाद यहाँ पे कुछ पी टैग्स है मेरे पास। लॉरम 300। फिर एक और पी टैग, लॉरम 300। मतलब मेरे पास एक ऐसे मल्टीपल टैग्स आ गए। ठीक है। अच्छा मैं ज्यादा रखता नहीं हूँ, मैं इतना ही रखता हूँ, यहीं तक बस। यहाँ तक विल इट विल बी फाइन। अब ये दोनों नहीं आने चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। हमें ये दोनों नहीं रखने हैं, हमें ये एक रखना है। ठीक है। और एक चीज और, ये जो डिव है, एक बार ना इसे स्टाइल करो। स्टाइल और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 1। और क्योंकि चेंजेस होंगे तो इतने पार्ट में ही होंगे चेंजेस, पूरे पेजेस में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। तो ये भी दे दो इन लोगों को ना, मतलब यहाँ पे CSS में अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो बॉर्डर वाइट हो जाएगा। और अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो ये ब्लैक है। ठीक है। चल, अब आता है अपनी फंक्शनैलिटीज पे। फंक्शनैलिटी क्या करनी है? मैंने यहाँ पे बोला एक, हम बोलेंगे कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट थीम कॉमा सेट थीम, जो हमने यूज करा था यूज स्टेट में। यूज स्टेट ट्रू। ठीक है। क्या आएगा? ट्रू। अभी के लिए क्या है? ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि क्लास नेम, अब यहाँ पे आएगी JS करली ब्रैकेट। अगर थीम ट्रू है तो लाइट भेज देते हैं, वरना डार्क भेज देते हैं। ये क्या लगा है? ये हमारा लगा है लाइट। लाइट में क्या है? कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर वाइट है, बिल्कुल ठीक। और इस समय क्या आना चाहिए? मून आना चाहिए। इस समय क्या आना चाहिए? मून आना चाहिए। जब ट्रू है तब मून आना चाहिए। करली ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज करेंगे, करली ब्रैकेट। अगर थीम
ट्रू है तो मून, वरना सन। आ गया मून। ठीक है। H1 पे भी हमें थोड़ा बहुत स्टाइल करना पड़ेगा, CSS वाला ही, और थोड़ा जावास्क्रिप्ट में, कि अगर थीम ट्रू है तो कलर ब्लैक, वरना कलर व्हाइट। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूं तो थीम हो जाए चेंज। तो बस कुछ नहीं करना हमें, यहाँ आओ, ऑन क्लिक। जैसे ही क्लिक हो तो एक फंक्शन चले, और फंक्शन चलने पे क्या हो, सेट थीम। अपोजिट कैसे 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 करते हैं, नॉट इक्वल्स टू थीम। ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। जिसको नहीं समझ आया, पिछली क्लास जाके देखो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे होगा ये। सही। हो गया। लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड। बस यही करना था भाई। बस इतना सही प्रोसेस था, और कुछ करना ही नहीं था। बस ये चीज करना सीख लो। ये जो टर्नरी ऑपरेटर यूज करा ना मैंने, ये देखो हर जगह टर्नरी ऑपरेटर, पूरा खेल ही टर्नरी ऑपरेटर का है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे बस क्लिक। बस यही काम था, इतना ही कराया था मैंने। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यही टास्क था आप लोग का, कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा हुक। हमने एक हुक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे दूसरा हुक। थर्ड वन, और और इसमें एक फाइल और बना दो, notes.txt। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत जरूरी चीज है। फंक्शन थर्ड वन, रिटर्न रिपोर्ट डिफॉल्ट। चलो, अब देखो, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, कौन सा हुक पढ़ेंगे, हुक टू यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज यूज इफेक्ट। व्हाट इज यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट इज यूज टू हैंडल ऑल द साइड इफेक्ट ऑफ द वेब पेज। ठीक है। कोई भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पेज पे, तो वो कौन हैंडल करता है, मेरा यूज यूज इफेक्ट। ठीक है। सारे साइड इफेक्ट्स कौन हैंडल करता है, यूज इफेक्ट हैंडल करता है। अब यूज इफेक्ट मल्टीपल फॉर्मेट में चलता है। यूज इफेक्ट के मल्टीपल चीजें होती है, लेकिन सबसे मेन मेन मोटिव टू यूज इज एपीआई फेचिंग। एपीआई फेचिंग के लिए यूज होता है, मेन मोटिव इसका यही है, एपीआई फेचिंग। कि एपीआई फेच हो, डेटा मिले, इसलिए यूज होता है। कौन आया है, अब पहले ये देखना है। वरुण, बहुत जल्दी नहीं आए हो आप।
वरुण। सॉरी। तो मतलब मेरे को आधे घंटे लेट स्टार्ट करना चाहिए था, राइट? आप व्यस्त थे ना आधे घंटे, तो मेरे को लेट स्टार्ट करना चाहिए था। टाइम से ज्वाइन कर लिया करो भाई। कितने दिन की छुट्टी मिल तो गई, क्या चाहिए अब? चलो। अब देखो। अब यूज इफेक्ट है थ्री यूज केस। तीन यूज केस होता है। केस वन, विदाउट एनी डिपेंडेंसी। केस टू, केस टू विद एम्प्टी array। केस थ्री विद डिपेंडेंसी। ठीक है। ये तीन केसेस होता है, केस वन, केस टू, केस थ्री। ठीक है। अब हम क्या, कौन से केस में अलाई कर रहे हैं, क्या केस है, कैसा केस है, वो हमें खुद देखना है, ठीक है। तो तीनों केस से क्वेश्चंस आते हैं, तीनों केस बहुत जरूरी होते हैं। इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है तीनों। एकदम अगर अच्छे तरीके से पूछ रहा है तो वो तीनों केस पूछेगा। ठीक है। सिंटेक्स देख लो इसका एक बार। यूज इफेक्ट, ब्रैकेट, उसके अंदर एक कॉल बैक जो कुछ काम करेगा, कॉमा, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। ठीक है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। कॉल बैक ना लिख के इसके अंदर एक एरो फंक्शन में बना के छोड़ देता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा आपका यूज इफेक्ट। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आता है यहाँ पे यूज इफेक्ट। एज अ हुक लिया मैंने। अभी हम पढ़ रहे हैं केस वन। केस वन, विदाउट डिपेंडेंसी। विदाउट डिपेंडेंसी में क्या होता है? इट विल रन ऑन एवरी री रेंडर्स ऑन दी पेज। यह हर किसी री रेंडर पे रन होगा। कैसे, आप देखो। जैसे मान के चलो मेरे पास दो काउंट है। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट काउंट, कॉमा, सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट 10। जीरो है, भी सही है, और काउंट वन और काउंट वन। ठीक है। काउंट वन एच वन में, काउंट वन करली ब्रैकेट, और ऐसे ही काउंट वन, काउंट थर्ड वन। ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इन्हीं के आगे एक प्लस और, दोनों प्लस का साइन है। इन्हीं के आगे क्या है? एक बटन है, प्लस, +10, और सेम बटन है, +20।
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लो, कंसोल ओपन कर लेते हैं। और मैंने ना यूज इफेक्ट में यहाँ पे क्या लिख रखा है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बोल दो यूज इफेक्ट ट्रिगर्ड, यूज इफेक्ट ट्रिगर्ड। ये मैं इसलिए इतना कुछ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तभी पता लगेगा कि हाँ कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर ऑन क्लिक लगा दो, ऑन क्लिक सेट काउंट, काउंट +10, काउंट 120। देखो, अब देखना, पहली बार यूज इफेक्ट चला, हर बार यूज इफेक्ट चलेगा ही चलेगा। जब भी पेज रिफ्रेश होगा यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है। यूज इफेक्ट इज अ हुक विच इज यूज टू हैंडल आर साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो यूज इफेक्ट पहली बार चल गया मेरे पास, मेरे पेज पे पहली बार यूज इफेक्ट चल गया। अब मेरा क्या था एम्प्टी डिपेंडेंसी में केस, कि विदाउट डिपेंडेंसी, कि इट विल रन ऑन एवरी री रेंडर ऑन द पेज, विच मीन्स कि पेज पे कुछ भी हो रहा है ये तो ये चल रहा है। चला, फिर चला, फिर चला, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ पे भी ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बस चल रहा है, रुक नहीं रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, बार 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 वो रिक्वेस्ट जा रही है, विच इज नॉट गुड, जो कि हमारे पेज के लिए ठीक बात नहीं है। तो ये वाला हमारा वर्स्ट केस है, क्योंकि ये हर डिपेंडेंसी पे चलता है। अब ऐसे ही हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 विच इज विद एम्प्टी एरे, विद एम्प्टी एरे। इसका इसका क्या होता है, इट विल रन ओनली वंस, ओनली वन व्हेन पेज इज रेंडर्ड, इट विल नॉट रन ऑन एवरी री रेंडर। ये हर री रेंडर्स पे रन नहीं होगा। कैसे, देखो, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट एम्प्टी एरे, और ये सेम लाइन, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। बस एक बार चला, अभी एक बार चल गया, पहली बार चला, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है बिल्कुल नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना। बस, तो ये क्या है, केस 2। ये क्यों यूज करते हैं, मान के चलो बस हमें एपीआई एक बार फेच करनी है, पूरे पेज पे एपीआई बस एक ही बार फेच होगी। अब बार बार एपीआई अगर मैं फेच करूं इस केस में, तो मेरा पेज ही भर जाएगा, क्योंकि हर बार वो कितने रिक्वेस्ट कर रहा है, 500 रिक्वेस्ट कर रहा है हर बार। एवरी टाइम दे आर रिक्वेस्टिंग 500 डेटा हर री रेंडर पे, तो मेरा पेज भर जाएगा, मेरे मेरे नेटवर्क्स भर जाएंगे, पेज टाइम लेने लगेगा। तो इसलिए हम ये करेंगे कि एक बार ही फेच हो, बस मेरे को एक बार ही फेच चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा बार मेरे को फेच नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज केस 2। फिर आता है मेरा केस 3, विद डिपेंडेंसी, विद डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या होता है, इट विल रन ओनली व्हेन देयर इज एनी चेंज इन दी डिपेंडेंसी। वो वो तभी चलेगा जब कोई डिपेंडेंसी में चेंज होगा, उसके अलावा वो नहीं चलेगा।
कैसे? मैंने बोला यूज इफेक्ट, और यहाँ पे मैंने बोला काउंट वन। कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट ट्रिगर। पहली बार तो चलेगा ही चलेगा हमेशा। अब देखो, मैंने क्या डिपेंडेंसी लगा रखी है, काउंट वन। तो मतलब जब इस पार्ट में चेंज आएगा तब होगा। ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें चेंज आ ही नहीं रहा ना, काउंट टू में चेंज आ ही नहीं रहा। जैसे ही काउंट टू में चेंज आएगा देखो, चलने लग गया। यहाँ देखो, काउंट टू, जब जब काउंट टू में हो रहा है तब तब चल रहा है, काउंट वन में वो नहीं काम कर रहा है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के तीन केसेस होते हैं, केस वन, केस टू और केस थ्री। इन तीनों केसेस पे यूज इफेक्ट काम करता है। ध्यान से देख लो ये केस, ये है पूरा कोड। कोई डाउट है तो पूछ लो, ओपन माइक करके। ठीक है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डाउट्स में, पूछ लो। ध्यान से देख लो पहले, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो उसमें अभी तक? चलो ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आज क्या करें, हमने यूज इफेक्ट कर लिया, ये हुक नंबर टू है हमारा, यूज इफेक्ट। ठीक है। हम्म, अच्छा, लिखोगे कंडीशनल रेंडरिंग हो गया, यूज स्टेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया सबने, कोई डाउट है किसी को? तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई ऑनलाइन हूँ मैं, ऐसे तुम्हें देख भी नहीं पा रहा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग अभी इतना करो,